गुड मॉर्निंग। मैं वर्षा ठाकुर, गवर्नमेंट कॉलेज बयाना, भरतपुर, राजस्थान। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम भारतीय राज्य व्यवस्था पुस्तक को पढ़ रहे हैं। इसका पहला चैप्टर हम पढ़ चुके हैं, भारत में राष्ट्रवाद का उदय, और आज हम सेकंड चैप्टर उदारवादी राष्ट्रवाद को समझने का प्रयास करेंगे। उदारवादी राष्ट्रवाद, इससे पहले हमने जो चैप्टर पढ़ा था भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारण, हमने पढ़े थे कि किस तरीके से ब्रिटिश राज के प्रति असंतोष की भावना उत्पन्न हुई। 1857 का विद्रोह हुआ। 1857 के विद्रोह के द्वारा हम जान सकते हैं कि लोगों में ब्रिटिश राज को भारत से बाहर भगाने के लिए या भारत से दूर करने के लिए एक असंतोष की भावना उत्पन्न हो गई और राष्ट्रीय एकता या देश प्रेम या कहते हैं आज़ादी की लड़ाई की शुरुआत हो गई थी। तो जब भारतीयों के मन में अंग्रेज़ों के प्रति असंतोष की भावना प्रखर पर थी, चरम पर थी, ऐसे में अंग्रेज़ों को ये भी भय व्याप्त हो गया कि अब हम यहाँ पर इन लोगों को, भारतीयों को असंतुष्ट करके ज़्यादा दिन यहाँ पर नहीं रह सकते। तो इसी क्रम में भारत में अंग्रेज़ों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। शुरुआत में हम पढ़ते हैं कि राष्ट्रवादी आंदोलन को 3 चरणों में पहले हम देख सकते हैं। तो पहले हम 3 चरणों में इसका विभाजन कर लेते हैं राष्ट्रीय आंदोलन को। पहला जो काल है वो 1885 से 1905 का काल है, उदारवादी या नरम राष्ट्रीयता का काल जिसे कह सकते हैं। दूसरा काल है 1906 से 1919 का काल, जिसे उग्र राष्ट्रीयता का काल कह सकते हैं। और तीसरा है राष्ट्रीय आंदोलन का गांधीवादी युग, जो 1920 से 1947। तो यहाँ पर आज हम पहले जो चरण है राष्ट्रीय आंदोलन का, उदारवादी या नरम राष्ट्रीयता का काल। तो उदारवादी या नरम राष्ट्रीयता के काल की बात शुरू करते हैं। तो इसका जो पहली जो प्रमुख जो घटना थी वो थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक संस्था थी और जिसे लेकर के ये कह सकते हैं, चाहे ये विवादास्पद रही हो, इसके पीछे विवाद ये था कि इसकी स्थापना अंग्रेज अधिकारी ने की थी, A.O. ह्यूम। क्या नाम था? एलन एक्टोवियन ह्यूम। एलन एक्टोवियन ह्यूम, A.O. ह्यूम शॉर्ट में कह सकते हैं, इन्हें कहते हैं। तो A.O. ह्यूम अंग्रेज अधिकारी थे। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी और इसकी स्थापना करने के पीछे जो अंग्रेज़ों की जो इच्छा शक्ति थी, जो उद्देश्य था, वो ये था कि 1885 तक अंग्रेज़ों के विरुद्ध भारतीयों के मन में काफ़ी असंतोष की भावना उत्पन्न हो गई थी। और अंग्रेज़ों की एक राजनीतिक चाल भी कह सकते हैं, जिसके द्वारा अंग्रेज़ों का उद्देश्य था कि भारतीयों में जो असंतोष जो पनप रहा है, जो उग्रवाद की जो भावना उत्पन्न हो रही है, यह भावना कहीं ज़्यादा ना बढ़ जाए और अंग्रेज़ों को खतरा उत्पन्न ना हो जाए। इसलिए अंग्रेज़ों ने एक सेफ्टी वॉल्व के रूप में या सुरक्षा कवच के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की प्रेरणा या उसका उद्देश्य अंग्रेज़ों का यह था कि ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा होती रहे और उस पर आए खतरे को आया जो खतरा है वो क्या हुआ, टलता रहे। इसलिए अंग्रेज़ों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की ताकि जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं को हम इस कांग्रेस में जो लोग हैं, जो बुद्धिजीवी थे और शिक्षित लोग थे, मध्यम वर्गीय परिवार के जो लोग थे, वो लोग इसका क्या कर रहे थे, प्रतिनिधित्व कर रहे थे। और इनके माध्यम से भारतीयों में जो असंतोष की जो भावना है, इसको अंग्रेज़ों ने दूर करने का प्रयास किया। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम ने की। 28 दिसंबर 1885 को की। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में इसकी स्थापना की गई। इसका जो पहला जो अधिवेशन हुआ, उसके अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। कुल 72 सदस्यों ने इसमें भाग लिया। कितने सदस्यों ने भाग लिया इसमें? कुल 72 सदस्यों ने इसमें भाग लिया। और भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस है, इसकी स्थापना का जो विचार है, कहते हैं लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज माना जाता है। लॉर्ड डफरिन। इसके बाद हम देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई प्रथम राष्ट्रवादी आंदोलन के प्रथम चरण के रूप में। इसके पश्चात हम देखते हैं, जो कि हम सामने कह रहे हैं कि इसका जो पहला काल है वो उदारवादी या नरम राष्ट्रीयता का काल जिसे कहते हैं, 1885 से 1905 का काल। तो उसको उदारवादी या नरम राष्ट्रीयता का काल कहने के पीछे कारण ये था कि इनका लक्ष्य ब्रिटिश सरकार के प्रति निष्ठा व्यक्त करना,
अपनी मांगों को प्रतिवेदन, भाषण और लेखों के माध्यम से सरकार के सम्मुख प्रस्तुत करना और उदारवादियों को ब्रिटिश सरकार की न्यायप्रियता पर पूरा विश्वास था। उदारवादी या नरमपंथी कहे जाने वाले नेताओं में प्रमुख थे दादाभाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, मदन मोहन मालवीय, दीन शाह वाचा आदि। कांग्रेस के जो उदारवादी जो नेता थे वो संवैधानिक तरीकों से, शांतिपूर्ण तरीकों से भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति चाहते थे। इसलिए उन्होंने अपनी मांगों को बिना किसी हिंसा का रूप दिए प्रार्थना पत्रों, प्रतिवेदनों, स्मरण पत्रों और शिष्टमंडलों के द्वारा सरकार के सम्मुख प्रस्तुत करने का तरीका अपनाया था। अब आगे का जो है हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इसको देखेंगे। धन्यवाद।